अस्सलाम वालेकुम। बायोजोन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको हम जीटीएस के नाम से भी जानते हैं। जीटीएस जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये किस चीज़ को शो करता है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम अर्थ पे मौजूद हैं और लाइफ बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। लेकिन कभी एक टाइम था कि अर्थ थी ही नहीं। जब अर्थ नहीं थी और अर्थ के बनने से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस आई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे हम जीटीएस कहते हैं। किस तरह लाइफ बनी, कहाँ से लाइफ शुरू हुई, इसको हम कंप्लीटली जीटीएस में पढ़ेंगे। इसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस इज अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट्स। ये टाइम के हिसाब से मेजरमेंट्स हैं that describe the timing relationship of events that have occurred during earth history। अर्थ की हिस्ट्री में जो भी मेजरमेंट्स मतलब टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आई हैं, जो रिलेशनशिप को डिपेक्ट करती हैं टाइमिंग के हिसाब से और इवेंट्स के हिसाब से कि कौन कौन से प्रोसेसेस हुए, इसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। साइंटिस्ट जो हैं प्लेस्ड अर्थ रॉक्स इन ऑर्डर बाय रिलेटिव एज टू क्रिएट द जियोलॉजिकल कॉलम। साइंटिस्ट ने उनको अर्थ रॉक्स जो हैं उनको इस तरह से प्लेस किया है ताकि वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिपिक्ट कर सकें। अब देखें, फर्स्ट टाइम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है दैट इज गियोवानी एविडना। 1760 में इसने फर्स्ट टाइम इसको बनाया। The geological time scale was formulated by International Commission on Stratigraphy, ICS जो है उसने इसको बनाया कि ये किस तरह से काम करती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक टाइम था जब अर्थ थी ही नहीं, अर्थ नहीं थी। उस टाइम पे हम कहते हैं कि अर्थ के ना होने से मतलब एक, जैसे कि अब अर्थ के बारे में जो प्रूफ मिला, कि सबूत मिला बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो अर्थ है वो किस तरह से बनी। कहा यह जाता है कि दो थ्योरीज हैं, दो हाइपोथेसिस हैं कि या तो अर्थ जो है एक बहुत बड़ा प्लेनेट था कोई, वो टूटा और उसके टूटने के बाद कोई छोटा टुकड़ा उसका उसके गिर्द ही घूमना शुरू हो गया, जिनमें से एक टुकड़ा अर्थ बन गया। दूसरा जो ये है कि बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होते गए और सर्कल में घूमते गए, तो वो अर्थ की डेवलपमेंट हो गई। जो हम देखते हैं अर्थ की डेवलपमेंट के बाद अर्थ की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स है, और उसको अगर हम मिलियन ईयर्स में देखें तो 4600 मिलियन ईयर्स है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम बात करते हैं कि जो डिवीजन है हमने अर्थ की, वो चार चीजों की बेस पे की है। एक का नाम है इयॉन, एक है इरा, एक है पीरियड, एक है एपिक। आप देख रहे हैं जो इयॉन है लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इरा जो है सेकंड लार्जेस्ट डिवीजन है टाइम स्केल की, और पीरियड जो है थर्ड लार्जेस्ट डिवीजन है, और एपिक जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट डिवीजन है टाइम स्केल के हिसाब से। इयॉन्स जो है उसको हमने बनाया है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रेजेंस और एब्सेंस, कि लाइफ है या नहीं है। जबकि जो इरा है आप देख रहे हैं आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल चेंजेस अंडरवेंट ऑन अर्थ। पीरियड बेस्ड ऑन फाना एंड फ्लोरा, फाना और फ्लोरा की बेस पे पीरियड्स बने। एपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मैमल डिस्ट्रीब्यूशन, के मैमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे एपिक्स बने। मैं जीटीएस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें आप देखें कि सबसे पहले जीटीएस को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं क्रिप्टोजोइक इयॉन और एक को हम बोलते हैं फिनारोजोइक इयॉन। पहले को प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं और दूसरे को पोस्ट कैम्ब्रियन बोलते हैं। जो प्री कैम्ब्रियन है क्रिप्टोजोइक और पोस्ट कैम्ब्रियन, इन दोनों के हिसाब से बात करते हैं। जो हम बात करते हैं जैसे कि प्री कैम्ब्रियन को फर्दर हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनका नाम आर्कियन है और एजोइक है और हेडियन है। तो ये तीन चीजें हैं, उसमें तीन जिसे हम कहते हैं इराज हैं। जबकि जो फिनेरोजोइक है उसमें जो इराज हैं वो तीन हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब हम इयॉन को इराज की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इराज जो है फिनेरोजोइक में तीन है, और क्रिप्टोजोइक लफ्ज क्रिप्टो से निकला है, क्रिप्टो का मतलब हिडन है, जहां पे लाइफ हिडन है उस हवाले से, और फिनेरोजोइक जो है इसमें लाइफ प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसमें इराज जो है पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, हर इरा को फर्दर जो है
वो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पेलियोजोइक इरा है उसको फर्दर 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। उनमें सबसे पहला है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। दूसरे नंबर पे है मीजोजोइक, इसमें ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। और तीसरे नंबर पे है सीनोजोइक, उसे हम टर्शियरी और क्वार्टनरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्रिप्टोजोइक इयन है, जिसको हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, इज डिवाइडेड इनटू हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। 88% अर्थ हिस्ट्री, चूंकि ज्यादा टाइम ज्यादा एज इसी की है, तो इसलिए 88% अर्थ हिस्ट्री को ये करता है। सबसे पहले हेडियन जो है ये उस वक्त की कंडीशन है जिस वक्त अर्थ बनी, और ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से लेकर तकरीबन 3.8 बिलियन ईयर तक है, इसका टाइम स्पैन है। आर्कियन जो है बिगेन आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, और इसमें लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड। आर्कियन मतलब जो आर्कियोजोया, जिसे हम कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया जैसी लाइफ जो है, ये तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ये बन चुकी थी। फर्स्ट प्रोकैरियोट अपीयर हुए इस पीरियड में, इसको हम आर्कियन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोटेरोजोइक है, ये 2.5 बिलियन ईयर तक हम पहुंच चुके हैं, हम रिसेंट की तरफ आ रहे हैं 4.6 बिलियन से। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ऑक्सीजन बिल्ड अप इन द एटमॉस्फेयर, और इसमें रियल न्यूक्लियस अपीयर्ड अबाउट 1.7 बिलियन ईयर्स अगो, और मल्टी सेल्ड लाइफ अपीयर्ड एट द एंड ऑफ द इरा। रेडियोलेरियंस, फोरामेनिफेरास एंड ब्रैकियोपोड्स और बरोस, मतलब ये सारे बन गए, ट्राइलोबाइट्स बन गए। उसके बाद जो है अर्थ की जो लाइफ है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो है। साइंटिस्ट थिंक दैट अर्थ बिगेन अ बॉल ऑफ डस्ट, अ रॉक एंड आइस। Gravity pulled this mass together. As Earth grew larger, gravity increased, pulled in nearby dust, ice, and rocks. As objects hit Earth at high speed, their energy changed into thermal energy. Energy from collision caused Earth temperature to rise until planet was very hot. Scientists believe Earth may have become so hot it melted. Denser material sank towards the center, formed Earth's dense iron core. At, at same time, Earth continuously lost heat to cool off space. Less dense molten material hardened to form Earth outer layer, ocean forms. अगर आज भी आप प्रूफ देखें, जो अर्थ है उसके ऊपर अभी भी जो हमें इंटरनली आप उसको देखें, लावा जो है जो बाहर निकलता है मैग्मा से बन के, तो वो आज भी प्रूफ है कि ये किसी जमाने में हॉट थी। फिनेरोजोइक इयन जो है इसमें विजिबल लाइफ है, क्रिप्टोजोइक में हिडन थी। तो अब इसमें ये 540 मिलियन ईयर्स एगो बना थ्रू टुडे। इट रिप्रेजेंट अ रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, और इसका टाइम पीरियड बहुत थोड़ा है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इसके जो इराज हैं पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक है, और सबसे पहला इसका पेलियोजोइक है। पेलियोजोइक में फर्दर जो इराज आते हैं उसे हम नाम देते हैं, सामने इनकी एज लिखी हुई है। पेलियोजोइक की एज जो है 544 से 251 मिलियन ईयर्स अगो है। इसमें आप देख रहे हैं कि कैम्ब्रियन है, जो कैम्ब्रियन है इसका 544 से 495 मिलियन ईयर है। हॉट बॉडीड प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व इसमें बने, फॉर एग्जांपल दैट इज बैथियो रिस्कस। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसमें लाइफ डेवलप होना शुरू हुई। ऑर्डोविशियन फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट इंसेक्ट जो है वो इस पे बने, जैसे ट्राइलोबाइट है। मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स और फिशेस जो हैं वो इसमें अपीयर हुई, जैसे हैग फिशेस। सिल्यूरियन जो है ये नेक्स्ट जिसे हम कहते हैं पीरियड है, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इसमें हुई, जिसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट मोस्टली इवॉल्व हुए, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स वगैरह। डिवोनियन 417 से 354 मिलियन ईयर्स अगो है। एवोल्यूशन ऑफ सीडेड प्लांट इसमें आए, माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स टू लैंड, वो सब इसमें हुआ। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करते हैं डिवोनियन के बाद, दैट इज कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस की दो सब डिवीजन्स हैं, मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन। इसे हम एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं। फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर, वेस्कुलर लैंड प्लांट इवॉल्व्ड, कोल एज बिगिंस, फॉरेस्ट वेल फ्लरिश्ड, इसलिए इसको कार्बोनिफेरस कहते हैं, प्लांट से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है परमियन। परमियन एंडेड विद लार्ज मैस एक्सटिंक्शन, अपीयरेंस ऑफ आर्कियोसार्स,
अनसेस्टर ऑफ डायनासोर जो है। उसके बाद पेंजिया जो लैंड मैस है अर्थ का जो स्टार्ट में बना था, वो यहाँ पे फॉर्म्ड बाय द जॉइंट्स ऑफ टू कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट्स के जॉइंट से बनना शुरू हुआ। मीजोजोइक इरा वो इरा है जिसकी एज 251 से 65 मिलियन ईयर्स एगो तक है, और इसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस है। ट्रायसिक क्या, फर्स्ट डायनासोर्स अपीयर हुआ, फर्स्ट मैमल लाइक मैमल स्मॉल रूडेंट्स अपीयर हुए। पेंजिया ब्रेक अपार्ट, पेंजिया वो लैंड मैस था जो सबसे पहले बना, वो दो हिस्सों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। जुरासिक पीरियड जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डायनासोर्स, फर्स्ट बर्ड लाइक एनिमल आर्क्योप्टेरिक्स इसमें बना, और डायनासोर्स की जो है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुई और ये डोमिनेंट हो गए, तो उसी बेस पे जुरासिक पार्क मूवी भी बनी है। उसके बाद क्रिटेशियस जो है एक्सटिंक्शन हो गई डायनासोर्स की, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स बन गए और मैमल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गए। सीनोजोइक इरा बहुत रिसेंट इरा है, इसमें हम कहते हैं 65 से 0 मिलियन ईयर्स एगो ये एग्जिस्ट करना, उस वक्त से अब तक ये है। और इसमें दो पीरियड्स हैं, टर्शरी और क्वार्टनरी। टर्शरी जो है लार्ज मैमल डेवलप हो गए इसमें, फर्स्ट हॉर्सेस अपीयर्ड एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स इसमें अपीयर हुए, डॉग्स, कैट्स, एप्स अपीयर हुए इसमें। क्वार्टनरी में मॉडर्न ह्यूमन डेवलप हो गए होलोसीन में। तो वी आर लिविंग इन फेनेरोजोइक इयन, सीनोजोइक इरा, क्वार्टनरी पीरियड, होलोसीन एपिक, तो इसमें हम रह रहे हैं। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो एक जीटीएस को एक डायग्राम डिपिक्ट करती है। जीटीएस में आप देखें पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक जो है ये एग्जिस्ट मतलब कर रहा है। लेकिन अगर हम स्टार्ट से इसको लेके चलें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे अर्थ की जो लाइफ है, जब जिस वक्त से अर्थ बनी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बनी, उसके बाद आर्कियन आया, उसके बाद प्रोटेरोजोइक आया जो सबसे पहले लाइफ बनी है, उसके बाद आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, और फिर उसके बाद देखें पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पेलियोजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, पर्मियन। मीजोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और उसके बाद सीनोजोइक में पेलियोसीन, इयोसीन। इसमें आता टर्शरी और क्वार्टनरी है, तो उसके जो फर्दर एपिक्स हैं पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और ये होलोसीन, और रिसेंट जो हम इस वक्त मौजूद हैं। तो इस तरह से आप ये शायद साथ में आप देखें कि जो लाइफ है वो शो हो रही है। पहले ट्राइलोबाइट्स आए, फिर इंसेक्ट्स आए, इसके बाद कुछ फिशेज आई, कुछ प्लांट्स बने, उसके बाद बड़े बड़े एनिमल जैसे डायनासोर से हैं उनकी स्कल वगैरह हैं ये जो शो की हुई है वो बने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं कोई रेप्टाइल्स फ्लरिश हो गए, और रेप्टाइल्स के बाद जिसे हम कहते हैं कि मॉडर्न एनिमल्स, बर्ड्स आ गए। बर्ड्स के बाद ये देखें ये उड़ने वाले मतलब जो हैं डायनासोर्स वो भी यहाँ पे बने, और उसके बाद लास्ट पे मॉडर्न मैन जो है यहाँ पे मतलब मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखें इस तरफ आपको एज शो हो रही है कि 4.6 बिलियन ईयर से 2.5 बिलियन ईयर, आहिस्ता 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 हम रिसेंट की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। कोई भी फॉसल जो बनता है उसके बनने में जो हमें टाइम पीरियड रिक्वायर होता है तकरीबन 10,000 ईयर्स जो है उसके लिए चाहिए होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।